बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम आपके साथ मुखातिब हैं सेनेट इंतखाबात 2021 के इंतखाबी नताइज लेकर। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे, अभी तक तो नताइज आने ही क्या, जब इलेक्शन ही नहीं हुआ तो पहले आप इंतखाबात का नताइज कैसे लेकर आ गए। तो यही आपको हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो फार्मूला है उसमें उसी के तहत ही इंतखाबात होने हैं। आगे जाके अगर तब्दीली हो जाती है ओपन बैलेट के ज़रिए भी, तो फिर तो लाजमी बात है जो मैं आज आपको नतीजा बताने जा रहा हूँ यही नताइज होंगे, क्योंकि ओपनली होगा। हाँ, अगर सीक्रेट बैलेट पे होते हैं तो देन ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये चलाती हैं, पैसा चलाती हैं, जिसके बायस जो इंतखाबी नताइज हैं वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन उस फार्मूले पे रहें तो ये जो नतीजा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन के रात आपको यही नतीजा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और उसके बाद हम आपको ये शेयर करते हैं। और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, जबकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी और वो कितनी नशिस्तें लेगी वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हम आगाज़ कर लेते हैं जो हुकूमती इत्तेहादी है वो MQM की, वो कितनी नशिस्तें लेगी, और इसी तरह हम चलते आते हैं और एक एक जमात को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो इंतज़ार है वो आपका ज़्यादा हम उसमें हायल नहीं होते। तो MQM है जी, 5 नशिस्तें इस वक्त उनकी सेनेट में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने गेन नहीं करना, उनकी कम होनी है और उनकी नशिस्तें कम होके 3 रह जाने का इम्कान है। इम्कान इसलिए कि कहीं को पैसा शैसा ना चल जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, तो 3 उनके सेनेटर्स रहने का इम्कान है। अच्छा, उसके बाद जी हम बड़ी जो 3 जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका अब हम नताइज की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरी बड़ी जमात बन जाएगी। अभी इस वक्त वो सेनेट में सबसे बड़ी जमात है 30 नशिस्तों के साथ, लेकिन उनकी जो नशिस्तें हैं वो कम हो जाएंगी और उनके 17 सेनेटर्स रिटायर होने जा रहे हैं। और जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे हो रहे हैं। 11 पंजाब से रिटायर हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से 2-2 उनके सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। यूँ 17 सेनेटर्स मुकम्मल हो गए। जिसके बाद उनके पंजाब से, अब सिर्फ इस दफ़ा उनके पंजाब से आने हैं 5 नए सेनेटर्स आ जाएंगे। यूँ उनकी तादाद 18 हो जाएगी। यानी कि अगर मुस्लिम लीग नून फेयर ली जाती है, कोई वो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती, तो और उनके जो लोग हैं वो टूटते भी नहीं हैं, तो उनकी जो नशिस्तों की तादाद होगी वो 18 होगी। अच्छा जी, इसके बाद जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो दूसरी पोजीशन अपनी बरकरार रखेगी। यानी कि इस वक्त भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन अब आइंदा इंतखाबात के बाद भी वो दूसरी पोजीशन पर ही रहेगी। और उनके जो नशिस्तें हैं 21 इस वक्त उनकी नशिस्तें हैं, लेकिन उन्होंने भी कम हो जाना है और उनके 7 सेनेटर्स इसमें से रिटायर होने जा रहे हैं, इस इंतखाबात से पहले रिटायर हो जाएंगे। जबकि उनको सिर्फ सूबा सिंध से 5 नई नशिस्तें मिलने का इम्कान है और यूँ उनकी तादाद जो है कम होके वो 19 रह जाएगी। और ये उनकी तादाद है, यानी कि वो अब 19 पे आ जाएंगे, 21 से 19 पे। तो ये उनके सेनेटर्स जा रहे हैं, 7 में से 5 नए आ जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे, तो यानी कि तादाद रहेगी 19। अब आए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये वो जमात है जी जो मार्का सर करने जा रही है। और आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी ये बता दूं कि 2014 में पहली बार मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में कदम रखे थे और उस यानी कि सेनेट में वो पहुंची। और उससे पहले तो आपको पता है नहीं थे, लेकिन 2013 के इंतखाबात के बाद वो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीत गए, जिसके बाद उन्होंने सेनेट में फ़र्स्ट टाइम उनके जो सेनेटर्स बैठे वो साल 2014 था। तो अब गैप आ रहा है 14 से 21, यानी कि 7 साल के बाद वो पाकिस्तान की ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है इस मार्च के इंतखाबात में। यानी कि इस वक्त उनके सेनेटर्स की हम बात कर लेते हैं मजमूई तौर पे, तो उनके जो मजमूई सेनेटर्स की तादाद है वो 14 सेनेटर्स इस वक्त उनके सेनेट में मौजूद हैं। लेकिन
इसमें से 7 सेनेटर्स वो हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं। जैसे ही ये मार्च का महीना आएगा उसमें डेट एक फ़िक्स है, उसमें से वो आउट हो जाएंगी, उनके 7 सेनेटर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त उनकी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और ऊपर वफाक में तो हुकूमतें हैं, बाकी वो इत्तेहादी हैं, सिंध से भी वो इस दफ़ा नशिस्तें लेने जा रहे हैं, बलूचिस्तान से भी लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनके 7 सेनेटर्स रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन खैबर जो अब इलेक्शन होगा तो उसमें वो किस सूबे से कितनी नशिस्तें लेंगे वो मैं अब आपको गिनवा देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उनकी पहले भी हुकूमत थी, अभी भी हुकूमत है, वहाँ पे उनको कोई ख़तरा नहीं है, मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं और ये उनका होम ग्राउंड तस्वर किया जाता है। वहाँ पे उनकी जो नशिस्तों की तादाद होगी 10 होगी, यानी कि 10 सेनेटर वो वहाँ से मुंतखब कर लेंगे। उसके बाद पंजाब आ जाएंगी। पंजाब में उनकी इत्तेहादी हुकूमत है और लेकिन वहाँ पे भी उनके अच्छे खासे नशिस्तें हैं पंजाब की असम्बली में, तो इसकी बुनियाद पे 6 नशिस्तें वो वहाँ से जीतने का उनका इम्कान है। 10 और 6 16 हो गई। उसके बाद इस दफ़ा वो सिंध में भी एंटर हो रही है, यानी कि वो जमात जो 2014 में सेनेट में आ रही थी अब वो सिंध में भी दाखिल हो रही है और 2 सेनेटर उनके वहाँ से मुंतखब हो जाएंगे और बलूचिस्तान से भी उनका 1 सेनेटर मुंतखब होगा। और इसी तरह उनकी मजमूई तौर पे नई जो नशिस्तें हैं वो 21 हैं और पहले वाली मिला के टोटल वो 29 पे पहुंच जाएंगे, ये 28 पे पहुंच जाएंगे। तो एक बार मैं आपको नतीजा बता दूं, लेकिन हाँ PDM की अगर जमातें तमाम की तमाम मिल जाती हैं तो वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से एक नशिस्त भी मज़ीद हासिल कर सकते हैं। अब हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के इत्तेहाद, इनकी कितनी नशिस्तें बनती हैं ये मैं आपको बताने से पहले आपको टोटल नताइज बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 28 सीटें लेगी, इम्कान है। PMLN 18 नशिस्तें लेके तीसरे नंबर पर रहेगी और पीपल्स पार्टी 19 नशिस्तें लेके दूसरे नंबर पर रहने का इम्कान है। जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो 12 नशिस्तें लेके वो सेनेट की चौथी बड़ी पार्टी बनने का इम्कान है। इम्कान का लफ्ज़ इसलिए कि हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ तो सब चलता है। तो ये मजमूई तौर पे इंतखाबात जो हैं वो 48 नशिस्तों पे होंगे और फाटा में क्योंकि इस दफ़ा फाटा जम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में तो वहाँ पे इंतखाबात नहीं होगा, तो 4 सेनेटर वहाँ से मुंतखब हुआ करते थे, वो 4 वहाँ से उड़ गए। तो यानी कि अब तादाद जो रह गई है वो 100 रह गई है। तो यूँ हुकूमती इत्तेहाद के जो है वो 49 नशिस्तें ले लेगा, यानी कि उनकी नशिस्तों की तादाद 49 हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन यहाँ पे आगे है, उनकी नशिस्तों की तादाद 51 हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इत्तेहाद अपोजिशन का बड़ा होगा, इंडिविजुअली कोई बड़ी पार्टी होगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। तो ये है जी मार्च 2021 के सेनेट इंतखाबात का नतीजा। और इस हवाले से अगर आप डिटेल एक स्टोरी पढ़ना चाहें तो हमारे एक दोस्त हैं बशीर चौधरी साहब, उन्होंने भी की है और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली वहाँ से, मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की थी लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने वहाँ से देखा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।